हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जॉब डिटेल्स कवर करेंगे। अच्छी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आई है। लेक्चरर है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और कई सारे पोस्ट्स हैं। यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाली है, परमानेंट पोस्ट है। सैलरी सभी के लिए अलग अलग है, लेकिन सैलरी सभी के लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करते हैं एडवर्टीजमेंट और सारी डिटेल्स कवर करते हैं। सबसे पहले जो वैकेंसीज नज़र आ रही हैं आपको वो सारी है लेक्चरर के लिए। तो लेक्चरर के लिए है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। किसी किसी में बहुत सारे वैकेंसीज हैं और कम भी है, किसी में बहुत ज़्यादा भी हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, डिपार्टमेंट्स। एसोसिएट प्रोफेसर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सभी प्रोफेसर है। और इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, वो कॉन्ट्रैक्ट पर है जिसपे फिक्स सैलरी दी जाएगी, बट बहुत अच्छी है ये भी। इसमें मास्टर्स डिग्री है और 10 साल अगर एक्सपीरियंस है, सिर्फ मास्टर असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रैक्टिस तो उनके लिए। इसी तरीके से एसोसिएट प्रोफेसर और प्रैक्टिस, कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोफेसर और प्रैक्टिस, ये सारी वैकेंसीज। लेक्चरर के लिए जो सैलरी है वो एंट्री बेसिक पे अगर आप देख रहे हैं तो 56,100 की सिर्फ बेसिक पे है। अब इस बेसिक पे पर जब सैलरी आपकी अलावेंसेज ऐड होते हैं तो 70,000 के नीचे लेक्चरर की सैलरी कम से कम 70,000 बनेगी। इसी तरीके से अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की चेक की जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी पे स्केल 57,700 लेवल 10 और ग्रुप पे से यूनिवर्सिटी ऑफिसर की कैडर मिलेगी। इसमें जो सैलरी मिलेगी वो भी 57,700 की, इसलिए थोड़ी लेक्चरर से ज़्यादा मिलेगी, बट 70,000 एंड अबव होने वाली है। इसी तरीके से बाकी सभी के लिए भी सैलरी काफ़ी अच्छी है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज़ की गई है। ये नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो स्टेट यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है। 10 जनवरी 2022, 10 जनवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है। 25 जनवरी 2022 तक लास्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव की जाएगी। जो सब्जेक्ट है लेक्चरर के लिए कमर्शियल आर्ट, अप्लाइड आर्ट, फाइन आर्ट, केमिस्ट्री, इकोनॉमी। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट में विदाउट नेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं? काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें विदाउट नेट एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं या विदाउट PhD, और कई में लगेंगे नहीं नेट, लेकिन क्योंकि अच्छी वैकेंसीज हैं। तो केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 28 है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एटसेट्रा, ब्यूटी कल्चर, कॉस्मेटोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फैशन डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फार्मेसी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, स्कूल ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, स्कूल ऑफ IT एंड ITs, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस स्पेनिश है, स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो काफ़ी वैकेंसीज आप इसमें चेक कर सकते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं लेक्चरर के लिए क्या रिक्वायरमेंट बताई गई है। लेक्चरर के लिए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, फार्मा, होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, फाइन आर्ट, अप्लाइड आर्ट, डिज़ाइन, सिर्फ मास्टर डिग्री इन रेलिवेंट ब्रांच और स्ट्रीम। तो सिर्फ मास्टर्स डिग्री, इवन परसेंटेज की भी इशू नहीं है। एज ऑफ सुपरनोशन मीन्स रिटायरमेंट की एज होगी 65 ईयर्स। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी वगैरह के लिए भी मास्टर्स डिग्री मांगी गई है, या MBBS 55%। ब्यूटी कल्चर, ये सारे जो है इनके लिए मास्टर डिग्री मांगी गई है और कुछ डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह मांगे गए और 2 इयर्स की टीचिंग एक्सपीरियंस मांगी गई। बट ऊपर में जो है लेक्चरर के लिए इंजीनियरिंग वगैरह, इसके लिए सिर्फ मास्टर MTech है या ME है, तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अब इसमें बात कर लेते हैं कि साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें नेट लगेगा, या फिर CSIR नेट, या फिर सेट, या फिर 2009 या 16 ऐसा कुछ है जिसमें PhD MPhil की हुई है, तो वो आप एप्लीकेशन जो UGC के अपने नॉर्म्स हैं साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए, तो वहाँ पे नेट या फिर UGC नेट या फिर CSIR नेट या फिर सेट, दिल्ली से आपने सेट किया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है, या फिर PhD है कि जो कि 2009 के पहले आपने 2009 जुलाई में रजिस्टर कर लिया है और क्वालिफाइड है, PhD अवार्डेड है, जो कि सर्टेन नॉर्म्स फॉलो करती है, तो PhD या MPhil वाले भी यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो इसके पहले 2 साल की प्रोबेशन होगी और उसके बाद फिर इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं।
दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, ये यहाँ पर एडवर्टीजमेंट और लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। यहाँ पर ये जो प्रैक्टिस वाले जो है जितने भी हैं, इसमें अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री और 10 ईयर्स की वर्क एक्सपीरियंस है तो विदाउट नेट सेट पीएचडी भी आप एप्लीकेशन यहाँ पर डाल सकते हैं। सैलरी भी काफ़ी अच्छी, तो डिटेल नोटिफिकेशन आप चेक कर लें। लास्ट डेट 25 जनवरी 2022 रहेगी। एप्लीकेशन फ़ी चेक करते हैं। 13 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है। एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपीज़ है। जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी के लिए 750 रुपीज़ है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट के लिए 500 रुपीज़ है। एसटी एससी पीडब्ल्यूडी एंड फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये है। नो फ़ी फॉर ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स। तो इस तरीके से फ़ी की डिटेल आपको मिल जाएगी। अभी इसमें जो फाइनल डिसीजन, तो यहाँ पर ये अच्छी तरीके से पढ़ ले एडवर्टीजमेंट को किस तरीके से। How to apply, mode of selection, candidate shortlisted after scrutiny will be informed through email, phone for further process, interview, examination etc. तो अभी क्लियर नहीं है, बट इंटरव्यू या एग्जामिनेशन कुछ भी हो सकता है। तो पहले तो शॉर्टलिस्टिंग होगी, जिन किन कैंडिडेट्स को बुलाना है, चाहे वो रिटन एग्जाम हो, छोटा सा एग्जाम हो सकता है, टेस्ट हो सकता है, या फिर इंटरव्यू हो। तो पहले स्क्रूटनी करेंगे, शॉर्टलिस्टिंग होगी। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आप जो भी अभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में, उसके बेसिस पर आपकी स्क्रूटनी होगी और एप्लीकेशन फॉर्म की शॉर्टलिस्ट होंगे। उन कैंडिडेट्स को एग्जाम या इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। तो ये इसमें काफ़ी सारे पोस्ट आप चेक कर ले क्या क्या सब्जेक्ट है। आप सबको बेस्ट विशेष, थैंक यू। मेरे ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करें, चेक करें, लिंक ज़रूर मिल जाएगी।